बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान न्याज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा। अभी ताज़ा पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए हैं। अब्दुल हकीम में भी इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत से जीत गई है। इस वक्त अब्दुल हकीम में रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब सरदार रशीद अहमद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सरदार साहब, ये बताइएगा कि आपके जो मुतलका पोलिंग स्टेशन थे उनकी क्या सूरत आ रही? जी बहुत शुक्रिया आसफ भाई। हमारे मुतलका पोलिंग स्टेशन PP 206 का एक मेन पोलिंग स्टेशन था। उसकी वजह ये थी कि हमारे अब्दुल हकीम में एक मकामी सतह पर उम्मीदवार सामने आया था, तो उसका अपना ये मकामी पोलिंग बन रहा था। तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टर्नआउट अच्छा रहा। वोटों का जो सिलसिला था वो बड़ा एहसन तरीके से चलता रहा। बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम हुए मिसमैनेजमेंट की वजह से जो चीज़ें देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल पोलिंग का जो है वो अच्छा रिजल्ट रहा। नाज़रीन, जैसे कि सरदार साहब का कहना था कि ओवरऑल पोलिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैं सरदार साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पोलिंग स्टेशन से ही जो हमारे अब्दुल हकीम के मकामी MP थे, जो अब्दुल हकीम बचाने का नारा लेकर निकले थे, उनके साथ, क्योंकि अगर वो आपके पोलिंग स्टेशन के ना होते तो शायद आपका मुकाबला किसी और से होता, तो इस वक्त क्योंकि वो आपका मुकाबला उनके साथ था, तो उस सवाल से क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? हमारा मकामी सतह पर जो है वो हमारा मुकाबला एक मकामी उम्मीदवार के साथ ही था, ना कि हमारा किसी तहरीक इंसाफ या दूसरे से नहीं रहा। ज्यादा टर्नआउट हमारा इसी वजह से देखा गया क्योंकि वो मुतलका MPA का अपना एक पोलिंग, हमारा 2 बूथ थे जी। तो हमारे एक बूथ में जो है वो जो हमारी डोगर बस्ती है, हमारी डोगर यूथ जहाँ काम कर रही थी। नाज़रीन, तो ये बताता चलूं कि डोगर यूथ विंग ने पूरे अब्दुल हकीम में क्लीन स्वीप किया है और बहुत मेहनत की है। जी सर, बताइएगा मजीद। ये हमारे जो डोगर यूथ का बूथ था उसमें जो उसामा साहब को वोट कास्ट हुआ है वो 552 वोट कास्ट हुआ है। तो उसके मुकाबले में, उसामा के मुकाबले में जो हमारे बूथ था तो उसमें 320 जो वोट जो है वो क्रेन को कास्ट हुआ है। नाज़रीन, ये जो डोगर कॉलोनी है, डोगर बस्ती है अब्दुल हकीम में, इसमें सर दोबारा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कितने वोट कास्ट हुए उसामा साहब को? उसामा साहब को जो है वो वोट कास्ट हुए हैं कि 552 और क्रेन को जो है 320। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपके मकामी MP हैं वो अपने जाती बूथ से भी हार गए? जाती बूथ से 232 की लीड से, 232 की लीड से जो है जो आप जीते हैं और वो 232 वोटों से हारे। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है कि जो हमारे MP के उम्मीदवार हैं, जिनका बड़ा शोर वलवला था, जो कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, वो अपना जो घर का पोलिंग स्टेशन है 232 वोटों से आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये बूथ से आ रहे हैं, जो ओवरऑल जो पोलिंग स्टेशन था, क्योंकि इसमें बूथ एक और भी था तो वहां से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया है। हमारे जो साथी थे, हमारी टीम का हिस्सा थे, उन्होंने विन किया है। उस बूथ से भी हम 125 वोटों से विन किया। अच्छा, ये जो आप बूथ बता रहे हैं, इसका एरिया कौन सा बनता है? इसका हमारे जो पोलिंग स्टेशन का एरिया था वो गुलशन मेरली, अनैट टाउन, बस्ती डोगरा, शहाब टाउन, नज़द जो है वो पेट्रोल पंप की अकब कॉलोनी उसको कहा जाता है। अच्छा। तो पेट्रोल पंप का नज़द का जो इलाका है, और इसमें तो निजामाबाद और मुबारकाबाद की क्या सूरत आ रही? मुबारकाबाद जो हमारी एक तरफ, वो दूसरी तरफ था, जो सड़क है, जो सड़क की एक तरफ है वो हमारी तरफ ही था। निजामाबाद था, जंजुआबाद था, मुबारकाबाद एक तरफ थी, और ये मुजाहिदाबाद। अच्छा, निजामाबाद और मुबारकाबाद भी, और इसके साथ ये जो नेमतपुरा जो हमारे कब्रिस्तान के साथ है, ये नेमतपुरा भी हमारे। अच्छा, निजामाबाद और मुजाहिदाबाद में रिजल्ट की क्या सूरत है ओवरऑल? उसामा साहब के जो हमारा बूथ था, जो मुतलका MPA का भी बूथ गिना जाता था, जहाँ से उम्मीद की जा रही थी कि वो बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, सबसे जो एक मुनफरद बात ये देखने को मिल रही है कि वो अपने बूथ में बहुत बुरी तरह हार गए हैं। जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसामा भाई की शक्ल में हम लोगों ने, डोगर यूथ ने उसको बड़े अच्छे मार्जिन से अपने बूथ से। नाज़रीन, सरदार साहब का ये कहना है कि डोगर यूथ विंग ने बहुत काम किया, और जो मकामी MPA था, एक तो हराज ग्रुप सरदार अहमद याद हराज थे, वो तो हारे ही हारे, लेकिन जो मकामी उम्मीदवार था जिसका ये घर था, वो भी अपने पोलिंग स्टेशनों से, अपने घर से बुरी तरह से हारे। अच्छा, अब आप अपना वार्ड भी जीत गए,
अपने पोलिंग बूथ भी जीत गए और आपने विन किया। पूरे शहर के हवाले से बताएं कि पूरे शहर की क्या सूरत यार रही? पूरे शहर में आपने कितने यानी पूरे शहर में अभी जो है वो 45 फार्म आना बाकी हैं, कैलकुलेट होना बाकी हैं, उनकी जो है वो ओवरऑल क्या सूरत यार रही? ओवरऑल हमारे शहर में तकरीबन जितने भी पोलिंग थे सब में मुस्लिम लीग नून ने विन किया है, मोहम्मद खान डाहा ने विन किया और उसामा फजल ने विन किया है। तो ओवरऑल शहर में जो सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से रही वो भी पुरअमन सूरत हाल रही और बड़े ऐसे तरीके से जो वो मुकाबला होता जी। नाज़रीन, जैसे कि सरदार साहब बता रहे हैं कि ओवरऑल ये जीत चुके हैं। सरदार साहब अरसा दराज से एक्टिव हैं और शहर के मामलात को गहरी दिलचस्पी से देखते हैं। जहां लोगों के पर जलते हैं वहां लोग बात नहीं कर सकते। सरदार साहब चाहे वो अपनी पार्टी हो चाहे कोई दूसरे बंदे हो, हक कहने से बाज नहीं आते। क्या आप मुस्तकबिल में भी ऐसे एक्टिव रहेंगे? क्योंकि ज्यादातर ये जो यूथ होती है इसे पता होता है कि हमने अपनी पार्टी को जितवाना है, अपने लोगों को आगे। अब आप विन हो गए तो आगे क्या बिल्कुल ये बात बड़ी अहम सवाल है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा कि चंद सालों से अवाम देख रही है कि यूथ अब्दुल हकीम की यूथ, खा वो डोगर यूथ की शक्ल में हो, खा वो यूथ इत्तेहाद अब्दुल हकीम की शक्ल में हो, खा किसी महल्ले की यूथ हो, तो चंद सालों से तमाम यूथ के ग्रुप बाहमी मिलजुल कर एक ऐसे तरीके से चल रहे हैं कि एक तो वो अच्छे तरीके से विन कर रहे हैं और बड़ी तेजी से वो अब्दुल हकीम में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में यूथ ऐसे ही काम करती रहेगी और इसको बढ़ा चढ़ाकर अपने काम को वो करेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में नहीं थी तो सरदार साहब और इनकी यूथ ने हमेशा शहर के लिए आवाज़ बुलंद की। अंडरपास हो, रेलवे हो, वन वे का इशू हो या बाकी जो दीगर मसाइल हैं, क्या जैसे आपने अभी अपनी पार्टी के लिए काम किया, अपनी पार्टी को जितवाया है, तो क्या इसके बाद भी शहर के लिए, क्योंकि पहले तो आप आवाज उठाते थे, आप अपोजिशन में थे, हर अपोजिशन आवाज उठाती है, तो अब आप इक़्तिदार में हैं, अभी तक हुकूमत नहीं बनी, लेकिन अभी जो रिजल्ट सामने है उससे पंजाब में तो वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। तो जब आप इक़्तिदार में होंगे तो क्या तब भी आप शहर के लिए ऐसे आवाज उठाएंगे जैसे माजी में उठाते रहे? बिल्कुल अहम सवाल था ये सवाल। जो है वो बहुत से लोगों ने डोगर यूथ से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही होगा जैसे हमारे लोगों ने उम्मीदें हैं, तो उन उम्मीदों को पूरा उतरा जाएगा। अच्छा, जैसे एक तो मैं ये एक बात बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह डोगर यूथ इस बात को लेकर नहायत संजीदा है। ये डोगर यूथ का ही नारा है सबसे पहले अब्दुल हकीम जी। ये अवाम जानती है कि सबसे पहले अब्दुल हकीम का नारा हम लोगों ने ही लगाया था। तो ये नारा उन्हीं अनासर की तरफ है, उसी पार्टी मुस्लिम लीग नून की तरफ है, उसी तहरीक इंसाफ की तरफ है, उसी सारे ग्रुप बंदियों की तरफ है कि हमें सबसे पहले अब्दुल हकीम अजीज है जी। नाज़रीन, इंशाल्लाह अब्दुल हकीम के लिए लड़ा जाएगा जी। नाज़रीन, इस दफा मुस्लिम लीग नून को डबल अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। एक यूथ लीग भी अपोजिशन करेगी, जो अपोजिशन है वो तो करेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि अभी हमारे पास जो पुराने रवायती सियासतदान थे, अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया है और बिल्कुल यंग नौजवान लड़के को वोट दिए और उसकी सपोर्ट की है। आने वाले टाइम में जो यूथ है, क्या बल्दियात में भी नए चेहरे लेके आएगी, खुद से इलेक्शन नौजवानों को मौका देगी, या वही पुराने जो हमारे रवायती सियासतदान है, बाबे हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा? बिल्कुल, हमारे जो हल्का अहबाब में ये बात सोची जा रही है, ये बात पाई जा रही है कि इंशाल्लाह जैसे यूथ ने जनरल इलेक्शन में विन किया है, क्योंकि उसामा फजल के लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बुनियादी तौर पर खनवाल में उसामा फजल की शक्ल में यूथ का आना ये एक हैरान कुन और इनकलाब की जैसे निशानी है, एक इनकलाब की निशानी। तो इसके पीछे ज्यादातर किरदार यूथ का रहा। तो यूथ अभी इस बात पर सोच विचार कर रही है कि इंशाल्लाह हम अब्दुल हकीम में, खा वो वार्ड की बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शन होंगे या यूसीस की बुनियाद पर, अगर यूसीस की बुनियाद पर इलेक्शन हुए तब भी, वार्ड की बुनियाद पर इलेक्शन हुए तब भी, तो इंशाल्लाह यूथ अपनी एक अलग से मुकम्मल जो है वो टीम लॉन्च करेगी जिसमें अपने चेयरमैन वगैरह, काउंसलर वगैरह होंगे जी। नाज़रीन, जैसा कि सरदार शौकत रशीद साहब कह रहे थे कि यूथ अपनी टीम लॉन्च करेगी। नाज़रीन, जो मियां नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच थी, मरियम नवाज साहबा की तकरीर हो, हमजा साहब की तकरीर हो, मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर हो, बिलावल भुट्टो की तकरीर हो या इमरान खान की तकरीर हो, तो आजकल सबसे ज़्यादा जो मुखातिब कर रहे हैं हमारे लीडर, वो यूथ को कर रहे हैं।
इस हवाले से अब्दुल हकीम में यूथ ने बड़ा किरदार अदा किया, चाहे हमारे बातें माने या ना माने। इस वक्त उसामा फजल रहमान को जितवाने में यूथ का अहम किरदार है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, किसी भी ग्रुप में थे, वो सारे फेल हो गए। यूथ का मुकाबला बल्दियात में किससे हो सकता है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? ये यूथ का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि यूथ पहले हिस्सों में जो पाई जाती थी, तो मेरी सोच के मुताबिक एक नाबालग थी। अभी यूथ सोच के एतबार से बालग हो चुकी है। तो मैं देख रहा हूँ कि यूथ का मुकाबला किसी से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूथ बालग होने की वजह से यूथ मेरे ख्याल में बहुत सारे चांस हैं कि पुराने साथियों को साथ लेकर चलेगी। इसमें कोई तनाव नहीं आएगा। अगर कहीं थोड़ा बहुत तनाव आया या रवायती सियासतदान कहीं आए हुए, तो वो एक जमहूरी तरीकाकार है, वो इख्तलाफ मुआशरे का हिस्सा है, तो वो में भी आ सकता है। लेकिन इन फ्यूचर मैं समझता हूँ यूथ का मुकाबला किसी से भी होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। यूथ इत्माद सबको बगैर लड़े इत्माद में लेकर अपना मुकाबला जो है वो आगे लेकर जाएगी। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस दफ़ा हुकूमत को डबल अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज की यूथ है वो झूठे नारों पर, झूठे वादों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं आपको हैरान कौन तौर पे बताऊं कि हमारे एक MP के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम में एक भी वादा नहीं किया। उन्हें पता था कि मैं जो वादे करूंगा वो पूरे नहीं कर सकता। तो सरदार साहब से ये पूछते हैं कि अगर पार्टी यूथ की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती, और ये जो हाजी फजल मोहम्मद खान डार साहब हैं, हाजी इरफान खान डार साहब हैं, मोहम्मद खान डार साहब हैं, उसामा साहब हैं, चौधरी फजल रहमान साहब हैं, इन्होंने हमेशा वादा किया है कि अब जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो अब्दुल हकीम को तहसील भी बनाएंगे और अंडरपास भी बनाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे अब्दुल हकीम के मसाइल हैं। अगर पार्टी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती तो क्या यूथ पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगी, या जैसे रवायती सियासत में होता है कि वादे पूरे किए नहीं किए, काम किया नहीं किया, हम सपोर्ट करेंगे? नहीं, बुनियादी तौर पर तो यूथ अब्दुल हकीम को लेकर नहायत संजीदा है। यूथ अपना एक नारा लगा चुकी है कि सबसे पहले अब्दुल हकीम। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर इस बार भी जो है वो मुस्लिम लीग नून हो, उसामा फजल हो, मोहम्मद खान डाहा हो, कोई भी हो, अगर इस बार भी इक़्तिदार के होने के बावजूद वो अब्दुल हकीम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, तो मेरे ख्याल में मुझे राहें जुदा होती हुई नजर आती हैं कि यूथ उसके खिलाफ जाएगी और यूथ भरपूर अब्दुल हकीम का मुकदमा लड़ेगी। नाज़रीन, रशीद डोगर साहब ने कलमा हक कह दिया और कह दिया कि अगर ये पार्टी और ये उम्मीदवार अगर वादे पूरे नहीं करते तो इनसे हमारी राय जुदा होंगी। आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, इंतकामी सियासत अब्दुल हकीम में बहुत है, और यहाँ देखा गया है कि एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, उन पे पर्चे करवाए गए और उनके नाम दिए गए। कैसे, क्या सबको साथ लेकर चलेंगे, और आपके काम करने का, यूथ के काम करने का क्या अंदाज होगा? ये तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कल की जो स्पीच थी उन्होंने सारा एक जो है वो दे दिया है। अगर हम ये कहें कि भी पार्टी की तरफ से हदायत या लीडर की तरफ से स्पीच भी सामने आ चुकी है। दूसरा, उन्होंने भी फरमाया कि भी इस वक्त हालात शहर के हों या मुल्क के हों, कहीं भी हों, ओवरऑल हमारे मुल्क में ऐसे हालात नहीं है कि यहाँ एक तनाव पैदा किया जाए, एक टकराव किया जाए। टकराव चाहे सियासी लिहाज से हो या जैसे भी हो। तो मैं समझता हूँ कि यूथ इस बात को सोचती है कि सबको साथ लेकर चला जाए। जितने भी, मैं खास तौर पर अब्दुल हकीम में जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गए, उनको दावत देता हूँ कि वो आए, हमारे साथ मिलकर काम करें। जैसे हुकूमत बनती है या कामों का सिलसिले का आगाज होता है तो हमें बताएं, हमें निशानदेही करके दें, तो हम इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। सबको मिलकर साथ लेकर इत्मीनान में लेकर चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट था कि काम करने का अंदाज हमारे नज़दीक, यूथ के नज़दीक सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना और उस पर मेरिट, जो मेरिट की बुनियाद पर तरक्याती काम और किसी भी किस्म के हों, मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो काम किया जाए। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो गुज़श्ता हमारा माजी गुजरा है उसमें मेरिट को इग्नोर किया गया। तो यूथ मेरिट पर करने जा रही है, तो यूथ का यही एक मुनफरद और मुख्तलिफ अंदाज होगा उसका काम करने का कि यूथ तमाम तर तकाजे जो है वो मेरिट पर जो है वो जो पूरे उतरेंगे तो वो ही उसी तरफ जाएगी। ये इसका मेन बात। नाज़रीन, सरदार रशीद अहमद डोगर साहब को कहना था कि जो लोग मेरिट पे उतरेंगे या जो काम मेरिट पे होंगे यूथ उसी तरफ जाएगी। नाज़रीन, हार जीत
हर खेल का हिस्सा होता है, सियासत का हिस्सा है। हमारे जो MPA के उम्मीदवार थे मकामी चौधरी अरशद साहब, इनके भाई साबका वाइस चेयरमैन रहे हैं। बस्ती डोगरा इन दोनों भाइयों का घर है। बस्ती डोगरा से जो हमारे मकामी MP हैं वो 232 वोटों से हारे हैं। हार जीत कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा मेहनत करेगा वो सामने आएगा, और जो मेहनत करेगा उसी का बोलबाला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आसिफ नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए मेज़बान के साथ, नए मेहमान के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम।